नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण फार्मूले और महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमारा पहला फार्मूला है, दो दिए हुए बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला है। दो दिए हुए बिंदुओं पी और क्यू में हमारा x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पे हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, बीच की दूरी का सूत्र d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या हम फिर कह सकते हैं अथवा वार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हो जाएगा d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का बात करें तो हम इसी फार्मूले का यूज करके वहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 0,0 और 3,-4। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमें दूरी ज्ञात करना है। बिंदु क्या क्या दिया है, 0,0 -3,4, ये हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इसमें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, x1 हमारा 0 है, x2 ये x1 है, x2 है, y1 है और ये y2 है। तो हम यहाँ पे रखेंगे अब x2 माइनस x1 है, तो x2 ये x1 ये y1 है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर 0 है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 है और y2 बराबर हमारा 4 है। y2 बराबर दोस्तों हमारा 4 है। अब देखिए x2 माइनस x1 मतलब -3 -0 का होल स्क्वायर, -3 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का होल स्क्वायर। अब यही हमारा अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए दोस्तों, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3 में से 0 जाएगा, -3 ही आएगा। तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 में से 0 जाएगा, 4 का होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, -3 का हम वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 9 अंडर रूट में 25, और 25 हमारा 5 है, तो 5 मतलब डी बराबर हमारा निकल के आ गया 5 मात्रक। तो बिंदुओं के बीच हमने दूरी निकाली तो हमारा आंसर आया 5 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन में भी यहाँ पे आया है, सॉल्व जब यहाँ पे किया तो 5 मात्रक आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमने आप लोग को बताया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का यही फार्मूला होता है, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बिंदु दिया है 0,0 और -3,4, या हमारा x1 है या y1 है या x2 है या y2 है। तो x1 बराबर 0, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -3 और y2 बराबर 4 दिया है। अब हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे इसके मान को।
तो दूरी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की जगह पे दोस्तों हम -3 रख देंगे और x1 की जगह पे 0, तो हो जाएगा -3 कामा -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 4 है, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -3 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब 16 9 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 25 तो यह हमारा 5 है, अंडर रूट में 25 या 5 हो जाएगा और दूरी डी बराबर हमारा आ जाएगा 5 मात्रक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 5 मात्रक। दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, हम तीसरा वाला लेते हैं। तो तीसरा दिया है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और 5-6 नंबर के भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। तो हमारा अगला है 4 माइनस 6 और -6 कामा 4 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा x1 बराबर 4 है, y1 बराबर -6, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 4 दिया है। तो हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोस्तों चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखें या फिर x2 माइनस x1 का, दोनों बात वही रहेगा, तब भी हमारा मान प्लस में ही आएगा। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस में, और देखिए x2 हमारा पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस का गुणा होने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में y1 का मान हमारा -6 दिया है, y2 का मान प्लस में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 6 4 हमारा 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -4 -10 का होल स्क्वायर, यह अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 होता है, फिर -10 का होल स्क्वायर वह भी 100 हो जाएगा। तो अंडर रूट में हमारा 100 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट में 200। अब अंडर रूट में 200 हमारा हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक, 10 अंडर रूट 2 मात्रक, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब डी बराबर हमारा आ जाएगा, डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक, डी बराबर आ गया 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरे वाले में हमारा आया है 10 अंडर रूट 2 मात्रक, ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमें 4 माइनस 6 और दूसरा दिया था -6 कामा 4 के बीच के बिंदुओं के बीच की हमें दूरी ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ से x1 x2 y1 y2 का मान निकाल लिया। तो x1 का मान हमें 4 दिया है, y1 का मान हमें -6 दिया है, x2 का मान -6 और y2 का मान हमें 4 दिया है और हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले में x1 y1 और y2 का मान रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, x1 का मान हमें 4 दिया, तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए x2 का मान हमें -6 दिया है और यहाँ पे ऑलरेडी ही माइनस है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। y1 का मान -6 दिया है, तो -6 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 6 और 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 का होल स्क्वायर प्लस और -6 -4 -10 का होल स्क्वायर। अब 10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 का होल स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा, प्लस फिर -10 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 100 हो जाएगा। अब 100 में 100 जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 200 हो जाएगा। अब अंडर रूट में 200 हमारा 10 अंडर रूट 2 मात्रक हो जाएगा। जब इसका हम निकालेंगे तो वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 10 अंडर रूट में 2 मात्रक। तो देखिए दोस्तों, दूरी बराबर आ गया, दूरी डी बराबर 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो हमारा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 अंडर रूट 2 मात्रक। तो दोस्तों
आशा करती हूँ कि आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी दूरी के फार्मूले से कोई सवाल पूछे तो आप लोग इसी फार्मूले का यूज करके दूरी निकालेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इसमें जो अन्य क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया था कि 3, 0 और 0, -4 के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसमें आप पहले x1, y1, x2, y2 का मान लिख कर उसके बाद दूरी के फार्मूले में रखेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा b -4, 3 से समान दूरी पर है। वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो a 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जब भी समान दूरी पर स्थित होता है तो हमारा वहां पे PA बराबर P2 हो जाता है। तीसरा है हो जाएगा PA बराबर PB। हमें वाई अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना, मतलब वाई अक्ष का हमें मान ज्ञात करना। और हमें बिंदु दिया है 6, 5 और -4, 3 बिंदु है 6, -5 और 4, 3 दिया है। -4, 3 6, यहाँ पे +4 +5 है और -4, 3 दिया है। हमें वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब वाई अक्ष का मान ज्ञात करना है तो x अक्ष वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, यह बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे x1 बराबर हम x मान लेंगे और y1 बराबर y तो लिख देंगे x1 बराबर x और y1 बराबर y लेने पर x1 बराबर x, यानी कि यहाँ पे x वाला हमारा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे जब हम आगे करेंगे तो x1 की जगह पे 0, तो 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर, यह हमारा अंडर रूट में हो जाएगा। और बराबर में अंडर रूट 0 और y वाला हमारा -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, +4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और प्लस में y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग 36 हो जाएगा प्लस में a -b के होल स्क्वायर पे फिर तोड़ देंगे तो y स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा और माइनस में 10y बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस इसको भी हम a-b की होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 3 दूनी 6y हो जाएगा। देखिए दोस्तों, y स्क्वायर से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 36 है तो 36 -16 प्लस 25 -10y माइनस में 9 और प्लस में 6y इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा 16 और 9 -25 और -25 से +25 वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बचा है -10y प्लस 6y और प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से y का मान निकालते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा -4y बराबर -36। हमने 36 को उधर फर्स्टांतर कर दिया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस तो y बराबर हो जाएगा 36/4। 4 से काटेंगे 4 9 36 तो y का मान हमारा आ गया 9, y का मान हमारा 9 आ गया। तो देखिए दोस्तों, y का मान हमारा 9 इसमें भी आया, y का मान 9 आया है। और हमें बिंदु ज्ञात करना है तो बिंदु हमारा x का y था तो बिंदु हमारा x का y था और x का मान हमारा 0 है, 0 और y का मान 9 आ गया तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0, 9 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन तीसरा था कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो
जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर है। अब बिंदु बताइए जो 6, 5 तथा -4, 3 से समान दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, जब समान दूरी पर होते हैं तो वहाँ पे पी ए बराबर पी बी हो जाता है। पी ए बराबर पी बी, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x1 बराबर x बराबर 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें y अक्ष पर बिंदु पूछा है तो x बराबर हमारा 0 हो जाएगा और yn बराबर हमारा y हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x1 बराबर x बराबर 0 लेने पर तथा y1 बराबर y लेने पर। तो हम दूरी के फार्मूले में रख देंगे x बराबर 0 और y1 बराबर y। यहाँ पे हो जाएगा 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों अंडर रूट से अंडर रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 0 में से 6 जाएगा तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 प्लस में अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 25 और माइनस में 2ab 2 गुणे 5 गुणे y तो हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा प्लस में y - 3 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस में 2ab तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 9 और माइनस में 6y हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ से y स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमने सभी संख्या को इधर ले आया, तो इधर जब आएंगे तो जो प्लस रहेंगे वो माइनस और जो माइनस रहेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 36 - 16 प्लस 25 माइनस में 10y और माइनस में 9 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 16 9 25 तो -25 से प्लस 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -10y प्लस में 6y प्लस 36। तो देखिए दोस्तों यहाँ से घट जाएगा तो यहाँ बचेगा -4y बराबर -36 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y जब मान निकालेंगे y बराबर 36/4 और 4 × 4 4 9 36, तो y का मान हमारा 9 निकल के आ गया। अब दोस्तों हमें बिंदु पूछा था तो बिंदु हमने x, y माना था। अब x बराबर हमारा 0 था और y बराबर 9 निकल के आ गया, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 0, 9। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और जब भी समान दूरी पर कोई भी बिंदु दे कि इन दोनों के बीच की समान दूरी पर स्थित है तो हम इसी फार्मूले का यूज कर ही सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है पे 10वां क्या दिया है। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। यदि बिंदु 4, k तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो k के संभावित मान क्या होंगे। देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें दूरी d का मान दिया है और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है चौथा। बिंदु दिया है 4, k और 1, 0। 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक। हमें k का मान ज्ञात करना है। k का मान हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। देखिए दोस्तों बिंदु दिया है 4, k और 1, 0 और दूरी d का मान हमें दिया है 5 मात्रक और हमें k का मान ज्ञात करना है। तो दूरी के फार्मूले से ही इसे लगाएंगे, तो दूरी d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों d की जगह पे हमें 5 दिया है, अब तब हम d की जगह पे 5 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर x1 - x2। तो x1 हमारा 4 है और x2 हमारा -1 है, 1 दिया है प्लस y1 हमारा k है और y2 5 है, y2 हमारा 0 है। अब देखिए दोस्तों इधर अंडर रूट है तो उधर जाएगा तो उधर वर्ग हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हटेगा तो इधर वर्ग मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा बराबर में 4 - 1 का होल स्क्वायर। 4 में से 1 जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में k - 0, k में से 0 जाएगा तो k ही आएगा, k का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, 25 बराबर
9 प्लस के स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हम 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। के स्क्वायर बराबर हमारा 16 हो जाएगा। अब के का मान हम ज्ञात करेंगे तो के बराबर हमारा 4 हो जाएगा। इधर हमारा के स्क्वायर बराबर 16 है, तो इधर जब हम के करेंगे तो इधर वर्गमूल है, इधर वर्ग है तो इधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 हमारा 4 हो जाएगा। अंडर रूट 16 बराबर हमारा 4 हो जाएगा, तो के का मान हमारा 4 आ गया, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें भी के बराबर हमारा 4 आया है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछा था कि यदि बिंदुओं 4 कामा के तथा 1 कामा 0 के बीच की दूरी 5 है तो की संभावित मान क्या होंगे। दोस्तों, हमें बिंदु दिया था 4 कामा के और 1 कामा 0 और दूरी डी का मान हमें 5 मात्रक दिया था और हमें के का मान पूछा था, तो हम के का मान निकालते हैं दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, दूरी डी बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम सबका मान रख देते हैं x1 y1 x2 y2 और डी का मान भी। तो हमारा डी का मान 5 दिया, तो 5 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। x1 का मान 4 है और x2 का मान 1 है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान की है, y2 का मान 0, तो की माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इधर अंडर रूट में इधर जब जाएगा तो हमारा वर्ग हो जाएगा, तो मतलब 5 का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे घटेगा तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस में की स्क्वायर हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 बराबर में 9 प्लस की स्क्वायर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 9, तो की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस में 9। अब यहाँ से घटाएंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो 16, की स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। अब जब हम की का मान निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, इधर स्क्वायर है, जब उधर चला जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो की बराबर अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 हमारा 4 का वैल्यू है, तो की बराबर हमारा 4 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर देखिए हमारा प्रश्नावली में सवाल पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कर लीजिएगा कि हमें क्या दिया है। दो निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला मैंने आप लोग को बताया है और उस पर 2-3 क्वेश्चन भी लगवाया है, तो आप लोग इसे लगा लीजिएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहता है, वही इसी फार्मूले का यूज करना है इसमें। तो आप लोग उसी फार्मूले का यूज करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें वही दूरी का फार्मूला लगेगा। हमें यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात को कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे बस हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था। तो जब हमें y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो हमें x बराबर 0 मानना था। अब यहाँ पे हमें x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो हम y बराबर 0 मान लेंगे, उसके बाद वैसे ही एकदम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा इसमें x का मान निकल आ जाएगा, तो x और y पर हम बिंदु ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा देखिए चौथा भी दिया है, निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी का फार्मूला डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसी फार्मूले पर हम रखकर दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर ज्ञात कर लेंगे। फिर हमारा पांचवा है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराया था। यहाँ पे डी का मान हमें दिया है और हमें y का मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यही आखिरी वाला जो क्वेश्चन हमने अभी आप लोग को करवाया, तो इसी पर हम ऐसे ही एकदम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके y का मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमें अगला क्वेश्चन 6वां दिया है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे दोस्तों सिद्ध करना है। तो दोस्तों, आज मैंने क्लास 10 मैथ के विद्युतांक ज्यामिति चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो देखिए दोस्तों, हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला आज मैंने आप लोगों को बताया है और उस पर क्वेश्चन भी करवाया है। तो अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम यहीं तक सॉल्व करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ में महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के महत्वपूर्ण एनसीईआरटी क्वेश्चन लेकर आए हूँ। तो दोस्तों,
आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम परीक्षा 2025 में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से इस ऐसे ही एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने ही वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन दिया सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। देखिए दोस्तों, हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए, यही हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम इसे लिख लेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम प्रमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर हमें 2 से के सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे इसके आगे, पहले हम देखिए दोस्तों प्रमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि यदि नीचे प्लस में रहता है तो प्रमेयीकरण करते समय हम माइनस वाली संख्या से करते हैं, और नीचे माइनस रहेगा तो हम प्लस वाली संख्या से करते हैं। तो यहाँ पे नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए है, तो हम प्रमेयीकरण करते समय ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन ए का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और बटे में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब फिर बीच में प्लस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे हमारा कॉस ए है तो ऊपर गुणा करेंगे कॉस ए से ही। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और बटे में कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कॉस ए का ही प्रमेयीकरण करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा आगे हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, एक ब्रैकेट में जब 1 प्लस साइन ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए है, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कॉस स्क्वायर ए रख देंगे। फिर बीच में हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस ए हो जाएगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए और इंटू में कॉस ए है तो हमारा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कॉस ए से हमारा कॉस स्क्वायर ए एक वाला पद कट जाएगा, और यहाँ से भी कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस साइन ए अपान कॉस ए, फिर प्लस में है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा हर बराबर है और साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए, और बटे में हमारा कॉस ए दिया ही है। तो देखिए माइनस साइन ए से प्लस साइन ए कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 2 अपान कॉस ए, हमारा ऊपर बचेगा 2 अपान कॉस ए। अब देखिए दोस्तों, 1 अपान कॉस ए बराबर सेक ए के होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए, 2 सेक ए हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, 2 सेक ए ही हमें प्रूव करना था, तो 2 सेक ए हमने इसको प्रूव कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए हमें प्रूव करना है। कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए पर में हमको यही प्रूव करना है। तो दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले प्रमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रमेयीकरण करने पर। इसके बाद नीचे देखिए 1 प्लस साइन ए हमारा प्लस में है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों 1 माइनस साइन ए का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहाँ बट्टे में हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा।
फिर प्लस, अब देखिए यहाँ नीचे हमारा कॉस ए है तो हम कॉस ए से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और बटे में कॉस ए इंटू कॉस ए। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो नीचे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस हो जाएगा कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए दोस्तों कॉस ए का कॉस ए में जब गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा और बचेगा कॉस ए, और यहाँ भी कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे बचा है 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए दोस्तों हमारा हर बराबर है तो अंश वाली संख्या को ऐसे हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस में 1 माइनस साइन ए और बटे में कॉस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। अब देखिए दोस्तों प्लस साइन ए से माइनस साइन ए कट जाएगा तो ऊपर हमारा 2 बचेगा और नीचे में बटे कॉस ए, तो 2 अपान कॉस ए। अब 1 अपान कॉस ए हमारा सेक ए के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक ए। देखिए दोस्तों 2 सेक ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया और यही हमको प्रूव भी करना था। तो दोस्तों देखिए कितनी आसानी तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 1 बटे सेक ए प्लस टेन ए बराबर हमको सिद्ध करना है सेक ए माइनस टेन ए। 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए के बराबर हमको सेक ए माइनस टेन ए को प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए हमको दिया है, तो हम सबसे पहले परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए दिया है, तो यहाँ पे सेक ए प्लस टेन ए दिया है, तो हम परमेयीकरण करते समय सेक ए माइनस टेन ए से परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए बटे में हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए दोस्तों अब सेक ए माइनस टेन ए ऊपर हमारा बचेगा सेक ए माइनस टेन ए सेक ए माइनस टेन ए। अब देखिए दोस्तों एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए है। तो देखिए दोस्तों सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर हमारा सेक ए माइनस टेन ए बटे में 1 हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहाँ पे बचेगा सेक ए माइनस टेन ए बटे में 1। अब 1 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक ए माइनस टेन ए बचेगा। अब देखिए दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, तो हमने कितनी आसानी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया था 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए, हमको प्रूव करना है। 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए हमको प्रूव करना है। तो दोस्तों देखिए अब हमने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे नीचे सेक ए प्लस टेन ए हमारा प्लस में दिया है, तो हम परमेयीकरण माइनस से करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर सेक ए माइनस टेन ए और बटे में सेक ए प्लस टेन ए एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा। अब ऊपर हमारा सेक ए माइनस टेन ए हो जाएगा और बटे में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए है और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस टेन ए, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए और बटे में 1। अब 1 से हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा सेक ए माइनस टेन ए। तो देखिए दोस्तों यही हमको प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर लिया 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए के। दूसरे क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ ही करना था, तो हमने प्रूव कर लिया कि 1 अपान सेक ए प्लस टेन ए बराबर सेक ए माइनस टेन ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 सिद्ध करना है।
1 माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हमको सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 सिद्ध करना है। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉसिक स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और इंटू में हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा 1 बचेगा, तो 1 बचेगा, यही एक हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो 1 देखिए दोस्तों हमारा आ गया। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमको इसके बराबर 1 लाना है। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा साइन स्क्वायर थीटा के होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है और इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फिर दोस्तों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करना है, हमको अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि मान बताइए। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी उसमें हमें मान ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए हैं उसमें हमें सबका मान ज्ञात करना है। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1/2 है, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यदि tan थीटा बराबर, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का मान बताइए। b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया है यदि tan थीटा बराबर 1/b दिया है तो हमको मान ज्ञात करना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में हमें tan थीटा का मान दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों पहले हम इनको tan में बदल लेते हैं। tan में बदलने के लिए हमें ऊपर अंश और हर में सभी संख्या में हमें साइन थीटा से कॉस थीटा से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो दोस्तों हम यहाँ पे जब कॉस से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस में a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा b साइन थीटा अपान कॉस थीटा और प्लस में a कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और b साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए दोस्तों साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हमारा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा b tan थीटा, यहाँ पे b साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा b tan थीटा और यहाँ पे जब कॉस से कॉस कट गया तो माइनस में a बचा और बटे में यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा b tan थीटा और यहाँ पे प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा tan के पदों में आ गया। अब हम tan थीटा का मान रख देंगे, तो tan थीटा का मान हमें क्वेश्चन में a/b दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा b गुणे a अपान b माइनस में a और बटे में हमारा हो जाएगा b गुणे में a अपान b और प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा बचा है
ए माइनस ए और बटे में हमारा नीचे बचा है ए प्लस ए। अब ए में से ए जाएगा तो 0 बचेगा और ए में ए जोड़ेंगे तो 2a। अब देखिए दोस्तों, ए में ए जोड़ेंगे तो 2a बचेगा। अब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों हमने कितनी आसानी तरीके से पहले क्वेश्चन का मान निकाल लिया। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन दिया था कि यदि tan थीटा बराबर a बटे b हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें हम पहले सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको tan थीटा बनाने के लिए हम cos थीटा से भाग दे रहे हैं। आंसर हर दोनों में हम cos थीटा से भाग देते हैं इसको tan थीटा में बनाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें tan थीटा का मान दिया है। आप चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात से पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से साइन cos का मान निकाल कर भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को tan थीटा में ही परिवर्तित कर दिया है। तो tan थीटा में परिवर्तित करने के लिए हमने अंश और हर में cos थीटा से भाग दिया। तो दोस्तों जब यहाँ पे भाग देंगे तो हो जाएगा b साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस में a cos थीटा अपान cos थीटा बटे में हमारा हो जाएगा b साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस a cos थीटा अपान cos थीटा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे cos से cos कैंसिल हो जाएगा और नीचे भी हमारा cos से cos कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर हमारा बचा है b साइन थीटा अपान cos थीटा और b साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा b tan थीटा माइनस में a अपान b tan थीटा प्लस में a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में tan के पदों में आ गया है मान, तो tan के पदों में आ गया तब हम tan थीटा का मान रख देंगे। तो tan थीटा का मान हमारा क्वेश्चन में a बटे b दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा b गुड़े a बटे b माइनस में a और बटे में b गुड़े a बटे b और प्लस में a हो जाएगा। b गुड़े a बटे b माइनस में a और बटे में b गुड़े a अपान b प्लस में a हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा और ऊपर भी b से b कैंसिल हो जाएगा। तो b से यहाँ बचेगा ऊपर में a माइनस a और नीचे में बचेगा a प्लस में a। अब देखिए दोस्तों a में से a जाएगा तो 0 बचेगा और a में a जोड़ेंगे तो 2a बचेगा। अब 2a से 0 में भाग देंगे तो 0 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो हमको इसी का मान ज्ञात करना था कि b साइन थीटा माइनस में a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात करना था। तो इसका मान देखिए दोस्तों हमारा 0 आ गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है 9 सेक स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में बहुविकल्पी प्रश्न में हर बार ही पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर हमें मान ज्ञात करना है कि इसके बराबर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन में दिया हम, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों दोनों में हमारा 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर a और माइनस में हमारा tan स्क्वायर a हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया 9 सेक स्क्वायर a माइनस में 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों दोनों में 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। देखिए दोस्तों हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जब हम सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा एक के बराबर आ जाएगा, क्योंकि tan इधर जब प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमने निकाला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे हम 9 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a की जगह पे 1 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे में 1, 9 से 1 में गुणा करेंगे 9 आ जाएगा 9, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है। तो देखिए दोस्तों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों 9 दोनों में हमारा कॉमन है तो 9 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों को निकाल के बताया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के।
अब हम जब यहाँ से टेन स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो हो जाएगा 9 गुणे 1, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन हर बार ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों, मैंने आज की इस वीडियो में सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन की नहीं लिए हैं, क्लास 10 है त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ही लिए हैं, जो बार बार ही प्रीवियस ईयर की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ताकि वो लोग भी हमारे इस वीडियो को देखें और बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा में मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए। फिर देखिए दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हमें किसके बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है। इसका मान ज्ञात करना है या फिर क्या होगा वही हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, यह हमारा फार्मूले से होता है। देखिए फार्मूला, हम दो फार्मूले यहाँ पे लिखते हैं। एक हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा या फिर सेक स्क्वायर ए, अब बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा, और कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, साइन का ऊपर गुणा हो जाएगा कॉस का यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के, tan स्क्वायर ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया tan स्क्वायर ए। तो हमको मान पूछा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारा tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया होगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे हम सेक स्क्वायर ए रख देंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कॉसेक स्क्वायर ए रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पे हमने कॉसेक स्क्वायर ए रख दिया है। अब देखिए दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। अब साइन स्क्वायर ए का ऊपर गुणा कॉस स्क्वायर ए का इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा ऊपर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमारा tan थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। देखिए दोस्तों, आज हमने त्रिकोणमितीय चैप्टर के क्लास 10th विषय मैथ में सभी मोस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन लिए हैं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, और आप लोगों को यह एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए।
हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th के मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों को सिद्ध करके दिखाएंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। तो लिखेंगे इसमें, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग √3 को परिमेय संख्या माने हैं, तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके आगे लिखेंगे √3 इक्वल टू p/q। जब इसको परिमेय संख्या माने हैं तो इसको इसके बराबर हम लोग p/q लिख सकते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। फिर देखिए दोस्तों, आगे लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसके आगे √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 इक्वल टू p²/q²। और हम लोग इस q² का 3 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3q² इक्वल टू p²। 3q² इक्वल टू p²। अब यहाँ से हम लोग q² का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा q² इक्वल टू p²/3। q² इक्वल टू p²/3। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। q² इक्वल टू p²/3 को समीकरण 1 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि 3 p² को विभाजित करता है, इसलिए 3 p को भी विभाजित करेगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि यदि 3 p² को विभाजित करेगा तो 3 p को भी विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या 25 को विभाजित करती है तो वह 5 को भी विभाजित कर देगी, यानी कि उसके वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को विभाजित करेगी। तो यदि p² को विभाजित करती है तो वह p को भी विभाजित करेगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है, माना p इक्वल टू 3c। हम लोग p इक्वल टू यहाँ पे 3c मान लेंगे। तो यहाँ पे माना है, लिखेंगे माना p इक्वल टू 3c और जहाँ पे c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। फिर अतः समीकरण 1 से हो जाएगा b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर बटे 3 रहेगा। b² इक्वल टू हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर बटे 3। तो देखिए दोस्तों, 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा 9c² बटे 3। तो b² इक्वल टू हो जाएगा 9c²/3। तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 3 9। तो b² इक्वल टू आ जाएगा 3c²। b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, अतः 3 b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। अतः 3 b² को भी विभाजित करेगा, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। परंतु इससे यह पता चलता है कि p और q में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे, परंतु इससे यह पता चलता है कि p और q में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है। इसलिए हम लोग आगे लिखेंगे, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और √3 एक अपरिमेय संख्या है।
इसलिए हमारी कल्पना गलत है और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमारा निष्कर्ष निकल के आ गया, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूव कर लिया कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आप सभी लोग अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 और सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या दर्शा सकते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। इसी ही प्रकार से रहेगा, बस अंक बदला रहेगा। इसी प्रकार से आप सभी लोग अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 7 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।